ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम अपनी इस यात्रा के 91 दिन पूरे कर लेंगे और मैं दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ। ये श्लोक पिछले दो श्लोकों यानी 42 और 43 श्लोकों का निष्कर्ष है। यहाँ भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो लोग केवल सुख सुविधाओं और दिखावे में उलझे रहते हैं वे कभी भी उस निश्चयात्मिकता बुद्धि या फोकस्ड इंटेलेक्ट को क्यों नहीं पा सकते, जिसकी चर्चा उन्होंने श्लोक 41वें में की थी। श्लोक में प्रसंग यह है कि कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि भोग विलास और सांसारिक ऐश्वर्य में डूबे हुए व्यक्तियों के मन में परमात्मा के प्रति अटूट निश्चय क्यों पैदा नहीं होता। तो श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। एक बार और सुनिए। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझते हैं। पहले चरण में एक ही शब्द है, लंबा शब्द है तो उसको बांट लेंगे। भोग भोगैश्वर्य एक साथ पढ़ लेंगे, फिर प्रसक्ता नाम और आघात लेते हुए तो भोग ऐश्वर्य ज्यो के ऊपर आघात है तो पौ का आघात निकला। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, कौ में भी दो स्वर आएंगे। इसी तरह से नौ का जो है अनुस्वार है। एक बार और समझिए। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, और दूसरे चरण में वहां भी एक ही शब्द है, उसको भी बांट लेंगे। तया प्रहित और एक शब्द बोलेंगे और चेतसाम अलग से बोल देंगे, तो एक साथ बोलना है। तो तया प्रहित चेतसाम, तया प्रहित चेतसाम भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसाम। और तीसरे चरण में दो शब्द है, व्यवसायात्मिका और बुद्धि, विसर्ग लेते हुए अनुच्चारण निकला है। और चौथे चरण में भी इस तरह से तीन शब्द हैं, समाधौ ना विधीयते। तो आसान है, मैं दोनों चरण एक साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में समझ में आ जाए। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। विधीयते, बड़ी और ह्रस्व और दीर्घ आप समझ रहे हैं, छोटी वही बड़ी सुना था। इसी तरह से बुद्धिस में सौ का विधस लेंगे, बुद्धिस भी ह्रस्व पढ़ा जाएगा और व्यवसायात्मिका में ये भी ह्रस्व पढ़ा जाएगा। तो पूरे श्लोक को दो बार और पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। एक बार और। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहित चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लें। इसमें भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो भोग या इंद्रिय सुख और ऐश्वर्य यानी शक्ति और धन में अत्यंत आसक्त है। तया उस क्या हुई, पुष्पित या दिखावटी वाणी के द्वारा। अपहृत चेतसाम, जिसका चित्त या मन हर लिया गया है या भटका दिया गया है जिसको। व्यवसायात्मिका बुद्धि, निश्चयात्मक बुद्धि, दृढ़ संकल्प वाली। समाधौ, परमात्मा के ध्यान में या समाधि में। न विधीयते, स्थिर नहीं होती है या प्रकट नहीं होती है। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो लोग भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं और जिनकी बुद्धि उन दिखावटी या पुष्पित वचनों द्वारा हर ली गई है, उसके मन में परमात्मा के प्रति निश्चयात्मिकता या स्थिर बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं रहती है। भावार्थ यह है कि कृष्ण यहाँ मानसिक एकाग्रता का एक बहुत बड़ा बाधक बता रहे हैं। तो क्या है, इससे चित्त का अपहरण हो जाता है। जैसे
जैसे कोई चोर कीमती वस्तु हर लेता है, वैसे ही भोगों की इच्छा वाला हमारे विवेक को चुरा लेती है। भोगों की इच्छा ही करनी है, हमारे विवेक को चुरा लेना है। जब मन हमेशा मुझे ये सुख मिल जाए या ये मेरे पास इतनी संपत्ति हो जाए में लगा रहेगा, तो वो कभी भी शांत नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर समाधि का अर्थ भी समझिए। समाधि का मतलब केवल आंखें बंद करके बैठना ही नहीं है, बल्कि बुद्धि का परमात्मा में पूरी तरह टिक जाना है। विरोधाभास को भी यहाँ पर कृष्ण भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम एक साथ दोनों नावों पर सवारी नहीं कर सकते। यदि तुम केवल फल, राज्य, फल क्या है, कर्म के जो फल है उनका, कर्म तो युद्ध का फल क्या रहेगा, राज्य, सुख का स्वर्ग के बारे में सोचोगे, तो कभी उस योग को नहीं समझ पाओगे जो तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्त कर देगी। ये बड़ा गहरा शोक है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। मैं इंग्लिश में भी इसको आप जरा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये This is an image reflecting the contrast between a mind distracted by worldly pleasures and a mind settled in spiritual focus. तो उम्मीद है आपको ये श्लोक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए कि आपका ये यात्रा किस तरह से चल रही है, आपके कितना समझ में आ रहा है, आप ढंग से पढ़ पा रहे नहीं। कल फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ, तब तक राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।